अहंकार के कीड़े ना लग सके। अब सोनू हुआ ये, वे दोनों विप्रपुत्र बनारस से पढ़ के तो आए, विराजो, बनारस से पढ़ के तो आए, लेकिन विनय की पत्ती लगा के नहीं आए। जहां देखो मद में डूबे, जहां देखो मद में डूबे, अहंकार से पूर्ण। उनकी बुद्धि में आ गया था, चाहे कोई विद्वान मिल जाए, साधु पुरुष मिल जाए, मुझे तो शास्त्रार्थ करना है, मुझे शास्त्रार्थ करना है। जो पुरुष साकेत, जो पुरुष ये सोचता है कि मुझे तो बोलना ही है, चैन पड़ता ही नहीं, मुझे तो बोलना ही चैन पड़ता ही नहीं है, मुझे शास्त्रार्थ करना और साधुओं का अभिनय करना है, ऐसा उन लोगों ने सोच लिया। मालूम, कर कंडूक, कंडूक अर्थ खुजली, कर कंडूक, खुजली, खुजली खाज होती ना, खाज, उसको कहते कंडूक। जो व्यक्ति बिना हाथ पैर धोए, बिना शुद्धि किए, कीचड़ छपा करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, उनकी खाज दाद होती है। उसका फल सुनो आप, खास दाद होती, खास दाद। जिन जीवों ने श्री जिनालय में बिना हाथ पैर धोए प्रवेश कर दिया, और मित्र, जो पुरुष काट को पहन करके, खड़ाओं को पहन करके श्री जिनालय में आया है, और जिसने पैरों की, हाथों की शुद्धि नहीं की है, वो मेरे मित्र दरिद्री होता है। चरम के पैर, चरम के पन्हिया पहन के आएगा मित्र, और मंदिर में आएगा और चाम के, चरम के जूते पहन के आया है, ऐसा प्राणी विवेकहीन होकर प्रवेश कर गया, उसको अगली पर्याय चरमकार की नियत हो चूल। क्यों? क्योंकि आप चमड़े के जूतों में मोंजे लगे उसके अंदर, और जिन्हें दुर्गंध आ रही है, उन्हीं मोंजे पहने मंदिर में प्रवेश कर गए। मित्र, संभल के जियो, संभल के जियो, कर्म छोड़ेगा नहीं। एक ग्वाली ने सहस दल कमल, सहस दल कमल सरोवर से चुना, उस सेठ के पास पहुंच गया। सेठ जी ने, उसने सोचा हम सेठ जी को भेंट करेंगे ना तो सेठ मुझे पुरस्कार देगा। सेठ ने देखा सहस दल कमल है, वो कमल, उन्होंने कहा आप ऐसा करो, अपने राजा को दो, मेरे से बड़े राजा हैं। राजा के पास पहुंचता है, उसको तो इनाम चाहिए था, लेकिन राजा कहता बेटा मैं तो तुमको इनाम दिए ऐसे दे देता हूं, लेकिन आप ऐसा करो, ये मेरे से बड़ा जगत में कोई है, उसका नाम तीर्थंकर जिनदेव है। वो भक्ति से भरा ग्वाली का पुत्र सहस दल कमल लेकर के श्री जिनालय में चला गया। जिनदेव के चरणों में वो चढ़ा करके नमस्कार करके निकल गया, लेकिन परिणाम क्या निकला? सहस दल कमल तीर्थंकर परमेश्वर के श्री चरणों में चढ़ाया, इसलिए सम्राट बना, सम्राट बना, इतना पुण्य कमाया, परंतु उसके पैरों में खुजली, हाथों में खुजली, बेचारे को शर्म आती थी। एक दिन बीत था कि दिगंबर मुनिराज के पास पहुंचा। देखो मैं आपको करुणा से बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से खुजली में खुजले कुत्ते जैसे बेचारा भागे। स्वप्न भी, नवीन स्वप्न भी उन लोगों से कह देना, अभी तुम बुद्धि की अल्पज्ञता में मद में डूबे हो, कभी किसी गुरुओं की अवहेलना मत करना, कभी किसी गुरुओं के बीच में बात करके झगड़ा नहीं करा देना, अपनी बात को कह करके और नमोस्तु शासन मत बोल देना। मेरे मित्र, विषय समझना चाहिए व्यक्ति को, ऐसा जगत है, जगत है। विषमवाद फैलाने के लिए व्यक्ति कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सत्य है, नमोस्तु शासन
गुरुओं की अवहेलना का नहीं है, नमोस्तु शासन गुरुओं की वंदना का है। इसलिए जिस शासन में नमोस्तु होता हो, ऐसे सर्वज्ञ के शासन को ही बसनंदी स्वामी ने श्री मूलाचार्य जी में नमोस्तु शासन लिखा है। कोई अलग से कोई शासन नहीं है नमोस्तु शासन। और जिस व्यक्ति ने इस शासन को ही नहीं समझा हो, ऐसा लगता उन्होंने अभी मूलाचार का ही स्वाध्याय नहीं किया। सर्वज्ञ के शासन को ही जिनेंद्र के शासन में नमोस्तु शासन का है। अब मित्र विषय यह है, कुठिला तो भरा था, सब कुछ था, बेचारा हताश हो गया नवीन, और जाकर के गुरु के पास पहुंचता है। स्वामी, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, मैं सम्राट पद पर आसीन हूं। ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरे हाथों में खुजली, पैरों में खुजली, कभी कभी जो खाज होती ना, 26 प्रकार का कुष्ठ रोग होता है, आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है। उसमें एक जघन्य कुष्ठ रोग, एक खुजली भी कुष्ठ ही है। 26 प्रकार का कुष्ठ होता है। जब सम्राट करकंडू और ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, जैन दर्शन में करकंडू की महिमा गाई गई है, बौद्ध दर्शन में करकंडू की महिमा गाई गई है। अपने यहाँ करकंडू पुराण नाम का एक ग्रंथ, करकंडू पुराण मिल जाए तो जरूर पढ़ लेना। जब सम्राट करकंडू मुनिराज के श्री चरणों में पहुंचता है, प्रभु कैसा मैंने पुण्य किया, मैं बणिक पुत्र होकर के सम्राट बना, वो कैसा पाप किया कि मेरे हाथ पैर में खुजली। बे बीतरागी अवधि ज्ञानी मुनीश्वर नवीन भैया स्मित मुस्कुराहट में कहते, वश किसी व्यापारी की तराजू में कांटा मारा जा सकता है, किसी शासन के कानून में काली पट्टी चढ़ाई जा सकती है, लेकिन कर्म सिद्धांत पर न पासंग मारा जाता, न तराजू मारी जाती है, न कोई काली पट्टी होती है। वो ज्यों का त्यों फल देता है। स्वामी क्या हुआ ऐसा? बोले बेटे, तू था एक ग्वाले का पुत्र और आपको गाय चराते हुए एक सरोवर में सहज दल कमल दिखा। आप उसको लेके आए, बिराजो भैया, आप उसको लेके आए और ला करके आपने पहले सेठ को सामने लेके पहुंचे। सेठ ने कह दिया मेरे से बड़ा राजा होता है, राजा के पास पहुंचे, राजा ने कहा मेरे से बड़े जिनदेव होते हैं। आपने जाकर के भक्ति के आवेश में आंग पीछे कुछ भी नहीं बिचारा और सीधे के सीधे गंदे पैर, हाथ में जो मिट्टी चपी थी तालाब की, वैसे ही मंदिर में प्रवेश कर गए। श्री जिनालय में 3 लोक के नाथ के चरणों में तुमने सहस दल चढ़ाया तो तुम सम्राट बने हो, और आप जो मिट्टी भरे हाथों पैर पहुंच गए थे, उसके पाप बंद के कारण आपके हाथों में पैरों में खुजली हो गई है। इसलिए भैया, मंदिर के गेट पर शुद्ध प्राशुक जल रखना, और आप बिना पैर धोए, हाथ धोए और मुख में कुछ खाए हो तो बिना अचवन कुल्ला किए हुए अब श्री जिनालय में प्रवेश नहीं करना। मंदिर में प्रवेश करने के लिए मुख शुद्धि कर लेना, और प्रभु और पंच परमेश्वर की स्तुति करने के लिए भी मेरे मित्र मुख शुद्धि कर लेना। किसी प्रकार की अनर्गल मेरी भाषा न हो जाए, न हो जाए, न हो जाए। बणिक पुत्र यदि आप लोग हो तो बणिक पुत्र होता है वो तो ये देखता है न मुझे देश से प्रयोजन है, न मुझे राष्ट्र से प्रयोजन है,
कौन से देश में निवास कर रहा हूँ, कौन से राष्ट्र में प्रवेश कर रहा हूँ, कौन से नगर में रह रहा हूँ, उसको तो प्रयोजन वो होता है कि जहाँ पैसा कमाया जाता है वहाँ मुझे रहना है। बोलो ज्ञानियों, छत्तीसगढ़ में क्यों रहे? जहाँ द्रव्य मिलता है वहाँ रहते हैं। ऐसे ही तत्वज्ञानी जीव कौन सा क्षेत्र है, कौन सा काल है, कौन सा, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मित्र, मेरे पाप का क्षय किससे होता है और पुण्य की वृद्धि किससे होती है, मैं तो वही मार्ग चुनता हूं। क्या क्या जैस आपके प्रतिष्ठान पर कोई गरीब आ जाए कोई सामान खरीदने के लिए, तो नहीं दोगे क्या? तुमको तो पैसे से प्रयोजन है ना। चाहे हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, पारसी आए, जैन आए, ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, शूद्र आए, आपको वहां पर ये जाति गिनोगे कि नोट गिनोगे? ईमानदारी से बोलना, नोट गिनोगे ना बराबर। यदि तुम्हारे पास इतना विवेक ज्ञान है तो फिर जयेश बेटा इतनी बात मेरी मान लेना, न तुम गिनना विशुद्ध सागर, न तुम गिनना विद्या सागर, न तुम गिनना विराग सागर, न तुम गिनना क्षमा सागर, न तुम गिनना सुधा सागर, ये सारे कुछ नहीं गिनना तुमको। हमको तो ये देखना है, हम गुरु के हाथ पर गिरास रखेंगे। जैसे तुम जाति नहीं देख रहे नोट गिनते थे, ऐसे में तुम तो पुण्य गिनना अपना। आप तो ये देखते हो मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो व्यापारी द्रव्य लेने आया है, इस हाथ में सामग्री लो, उस हाथ में नोट दो और तुम जाओ। ऐसे ही मित्र, तुमको वीतरागी मुनिराज मिल जाए, इस हाथ में गिरास रखना और अपने हृदय में पुण्य कमा के चले जाना। बोले गुरुजी तुम्हारा काम तुम जानो, हम तो माला माल होके जा रहे हैं। हम तो माला माल होके जा रहे हैं। इस कला में जियोगे ना, मालूम नबीन के एक गुरु हो सकते हैं, जैसे के 2 गुरु हो सकते हैं, लेकिन विशुद्ध सागर का 3 कम 9 कोटि मुनि गुरु है। गुरु वक्त्याभयम साधम दीपे दुत वर्तना वंदा मैत्र संख्यो ने 9 कोटि मुनीश्वरान। 2.5 दीप में जितने वीतरागी भावलिंगी निर्गंत तपोधने प्रपंच शून्य, वे सब मेरे गुरु हैं। नमो लोए सब साउर। जैसे ऐसा विचार करेगा ना, वो कलकत्ता में दीपक भाट ने, वो मालूम सम्मेद शिखर में इतना धनपति होने के बाद भी अपने सिर पर फलों की टोकने लिए, कभी 20 पंथी कोठी में, कभी 13 पंथी कोठी में, कहीं सुमित सागर आश्रम में, कहीं संभव सागर में, कहीं नीचे, कहीं प्रमाण सागर जी पर, सब जगह वो सुबह से निकल जाए। हम लोग शुद्धि को जा रहे थे, सभी मुनिराज जहाँ जहाँ विराजमान थे सभी जगह सिर पर टोकनी रखे और सब जगह फल देने गए थे। तो उनके बेटे ने पूछ लिया, बोले पिताजी आप किस परंपरा के हो? उनके बेटे ने पूछा, दीपक ने मुझे बताया। बोले उनके बेटे पूछते लवकुश, बोले पिताजी आप किस परंपरा के हो? तो मालूम दीपक क्या बोलते हैं, सुनने लायक। बढ़िया जी, तो दीपक ने बोला सारे श्रावकों को सुनने लायक। दीपक मालूम क्या बोला, बेटा तुझे मालूम अपन मारवाड़ी है, मारवाड़ी। उनने अपने बेटों से बोला, बोले बेटा मालूम अपन मारवाड़ी है, मारवाड़ी। बोले मतलब? बोले मतलब है बेटा अपन लोग राजस्थान के थे, बीच में आपको बेटा मालूम नहीं है अपन राजघराने के हैं, अपने दादा के दादा सम्राट थे। समय बदलता है, राजस्थान छोड़ करके बिहार में आ गए, बिहार छोड़ करके पश्चिम बंगाल पहुंच गए। पर बेटा देख, अपन ने नगर की चिंता नहीं की, समय बदला, अपने बुजुर्ग राजी होने के बाद भी अपन आज व्यापारी।
लेकिन मालूम होना चाहिए, जाना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। जब दीपक में बेटों से कहा बेटा समझ, अपन नगर नहीं देखते, देश नहीं देखते, जहां अपना व्यापार चलता है वहां अपन निवास करते हैं। ऐसे बेटा जब हम संपत्ति देख करके नगर बदल देते हैं, ऐसे मेरे पुत्रों तुम टेंशन मत लो। अपन यदि यदि भूखे भिखारी को भी भोजन करा देंगे तो दया दान हो जाएगा, पुण्य तो मिलेगा। फिर बीतरा के दिगंबर मुनियों को आहार चर्या कराएंगे तो अपना पुण्य तो लबालब भरेगा। उनका काम बेसमझे कौन से पंथ के हैं, हम तो पंथ नहीं देखते, हम तो संत देखते हैं। उनके दोनों बेटे मालूम अपने पिता के पैर छूते हुए बोले पिता ऐसी शिक्षा देने वाले सबको पिता मिले। बिराजो भैया, अब मालूम हुआ क्या, वो दोनों पुत्र थे ब्राह्मण पुत्र, उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा था। जिस व्यक्ति ने श्री जिनालय में बिना हाथ पैर के प्रवेश किया उसके तो मात्र हाथ पैर में खुजली हुई, पर जो लोग निर्गंत गुरुओं से उनको परास्त करने के लिए शास्त्रार्थ करने की बात करते हैं, ऐसे लोग हैं विनय शून्य अपनी बात करें। मालूम स्तक चंपू महाकाव्य में लिखा हुआ है, सोमदेव सूर्य ने बेहे मुक्कंडूक। ये समझ में आया, मुक्कंडूक। कुछ लोग ऐसे होते नवीन, उनको तो व्यर्थ में बातें करना ही है। तो जैसे खुजली हो जाए ना तो बेचारों को बिना खुजाए चैन नहीं पड़ता, चैन नहीं, भले बाद में सीसी कर खूब खुजा, बहुत आनंद आता है खुजली खुजाने वाले को। राकेश पंडित जी, राजेश भाई तुझे तो पता होगा ना, कभी तो हुई होगी, जब खुजाओ ना कितना आनंद आता है। ओहो, आदमी जो मिल जाए उसी से घिसटने लगता है। यदि पशुओं को भी खुजली हो जाए ना तो जहां देखो वो मालूम दीवार में घिस जाए, पर्वतों की चट्टानों पे घिसटने लग जाए। ऐसी मनुष्य होता ना, वो भी कपड़ा मिले तो घसीट दे, पत्थर मिले तो घसीट दे, खुजली खुजली। ऐसे ज्ञानी हो जिसके शरीर में खुजली हो जाए, रवि भैया वो बिना खुदाए मानता नहीं है। ऐसे जिनके मुख में बोलने की खुजली है वे बेचारे बिना बोले मानते नहीं। बोले कहाँ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, उन्हें कोई विवेक नहीं, बस उनको सोमदेव सूर्य की भाषा में कहो कमल भाई कर मुख कंडूक, इनके मुख में खुजली है। अब भी दोनों मुख के खुजले थे, दोनों भाई मुख के खुजले थे, ऐसे खुजले मुख कंडूक बीतरागी मुनियों की अवहेलना कर रहे थे।